क्लास 7 के लिए हम लोगों ने शुरू किया था एक चैप्टर और उस चैप्टर का टाइटल था, उस चैप्टर का नाम था डू यू रीड इनफ। तो डू यू रीड इनफ के कुछ पोर्शन को हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो सेशन में कंप्लीट किया था और कुछ पोर्शन बाकी थे। तो जहां तक मैंने कंप्लीट किया था उसके आगे अभी हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। टू एनरिच वर्ड पावर ट्राई दिस आइडियाज। अपनी वोकेबलरी को बढ़ाने के लिए, अपने वर्ड पावर को एनरिच करने के लिए नीचे दिए गए आइडियाज को फॉलो करना चाहिए। कुछ तरीके बताए गए हैं, जैसे टेल स्टोरीज अबाउट द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से रिलेटेड स्टोरीज सुनाते हुए हमारे वर्ड पावर काफी तेजी से एनरिच होते हैं या फिर बढ़ते हैं। एनकरेज टू प्ले। बच्चों को खेलने की छूट देनी चाहिए, उनको खेलने के लिए उत्साहित करना चाहिए, उन्हें इनकरेज करना चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा गेम्स खेलें, चाहे वो इंडोर हो या फिर आउटडोर। अकॉर्डिंग टू चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सपर्ट स्यू ब्रेटिम, एक चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सपर्ट है, बच्चों का विकास कैसे होता है, किस तरह से होना चाहिए, इन सब के एक एक्सपर्ट है, उनका नाम है ब्रेडिम। ठीक है, स्यू ब्रेडिम। तो उनका कहना है कि खेल खेल में बच्चे काफी कुछ सीख जाते हैं। स्यू ब्रेडिम के अनुसार खेलना बच्चों के लैंग्वेज स्किल को इम्प्रूव करने के लिए और उनकी वर्ड पावर को इनरिच करने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया है। जितना ज़्यादा वो खेलेंगे, खेलते हुए वो उतनी ज़्यादा बातें करेंगे और वो जो सोच रहे हैं, वो जो महसूस करते हैं, वो अपने दोस्तों को बताते हुए वो नए नए वर्ड सीखेंगे और इस तरह से उनका लैंग्वेज स्किल काफ़ी तेजी से बढ़ेगा। रीड अ वैरायटी ऑफ बुक्स, पिक्चर बुक्स, स्टोरीज विद राइम्स, साइंस और हिस्ट्री बुक्स दैट कन्वे कूल न्यू इंफॉर्मेशन। कई तरह की किताबें पढ़िए, कई तरह की किताबें बच्चों को पढ़ने के लिए दीजिए। जैसे पिक्चर बुक्स दीजिए, किताबों में पिक्चर को देख करके और चाइल्ड अपनी इमेजिनेशन को डेवलप करते हैं। स्टोरीज विद राइम्स, बहुत सारे ऐसे पोएम्स होते हैं जो कि जिसमें स्टोरी कही हुई होती है, ऐसी स्टोरी जिसका अलग अलग सेंटेंसेस का एंडिंग राइम करता हो, राइम वर्ड्स हो। तो ऐसी कहानी को पढ़ने पे बच्चों में एक नए तरह का डेवलप होता है, नए तरह का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है राइमिंग वर्ड को समझने के लिए। साइंस और हिस्ट्री बुक्स, साइंस की किताबें उनके मन में कई तरह की क्यूरियोसिटी लाते हैं और हिस्ट्री बुक्स ये पुराने समय की सारी जानकारियों को हासिल करने के लिए बच्चों को उत्साहित करते हैं। साथ ही साथ आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि कुछ खास वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ हिस्ट्री की किताबों में होते हैं, या कुछ वर्ड्स खास ऐसे होते हैं, पर्टिकुलर वर्ड्स दे आर फाउंड ओनली इन साइंस। सब पर्टिकुलर वर्ड्स आर ओनली फाउंड इन लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो ये अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने से, अलग अलग तरह की किताबों को पढ़ने से, अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेट करने वाले नए नए वर्ड्स को सीखने में चिल्ड्रन को काफ़ी मदद मिलती है। और अलग अलग सब्जेक्ट को डिस्कस करते हुए, अलग अलग सब्जेक्ट पे लिखी हुई किताबों को पढ़ते हुए चाइल्ड डेवलपमेंट काफ़ी तेज होता है और उनकी वोकेबलरी बहुत तेजी के साथ बढ़ती है। गुड रीडर रिव्यू एंड समराइज। जो अच्छे रीडर्स होते हैं वो पढ़ने के बाद उसका एक प्रीव्यू तैयार करते हैं अपने दिमाग में। उन्होंने क्या पढ़ा, जो पढ़ा उसे अपने ब्रेन में मार्क आउट करने की कोशिश करते हैं, उसे एक पिक्चर के रूप में अपने माइंड में इमेजिन करते हैं। जो अच्छे रीडर होते हैं वो एक बड़ी कहानी को पढ़ने के बाद उसके मेन पॉइंट को समराइज भी करते हैं। एज यू बिगिन अ न्यू बुक, जैसे ही आप अपने बच्चों को कोई नई किताब पढ़ने के लिए देते हैं, स्पेंड अ लिटिल टाइम ऑन द कवर। तो सीधे सीधे उन्हें बुक ओपन करके दे दीजिए और उसे पढ़ने दीजिए, ऐसा नहीं करना है। इस आर्टिकल के राइटर का सजेशन है कि जैसे ही कोई नई किताब आप अपने बच्चों को प्रोवाइड करते हैं तो पहले उसे थोड़ा समय दीजिए, उसका कवर पेज दिखाइए, उसके साथ थोड़ा डिस्कस कीजिए। ऐसा कहना है फ्रांसिस अलेक्जेंडर का।
फ्रांसिस अलेक्जेंडर का मानना है कि कवर पेज को देखते हुए भी बच्चे कई तरह की इमेजिनेशन डेवलप करते हैं। वो ये अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि इस किताब में उन्हें क्या कुछ पढ़ने के लिए मिलने वाला है। जब वो कवर को देख के कुछ सोचते हैं, कुछ अंदाजा लगाते हैं, कुछ इमेजिन करते हैं, तो इससे उनका माइंड डेवलप होता है। तो सीधे सीधे किताब पढ़ने के लिए देना या फिर बुक देने के बाद सीधे उसकी कोई स्टोरी शुरू करवा देना, इससे ज़्यादा बेहतर है कि पहले उसका कवर पेज दिखाएं, कवर पेज पे क्या क्या इंफॉर्मेशन है उसे समझें, और क्या कवर को देख करके हमें उस बुक के अंदर क्या कुछ पढ़ने को मिलेगा इसका कोई अंदाजा लगता है। ये सारी बातें पहले चिल्ड्रन से डिस्कस करनी चाहिए। रीड द टाइटल, किताब का नाम पढ़िए। लुक एट द इलस्ट्रेशन, उससे बनी हुई तस्वीरों को देखिए। एंड आस्क द चाइल्ड, और बच्चों से पूछिए व्हाट ही और शी थिंक्स द बुक इज अबाउट। वो सारा कुछ दिखा के बच्चों से पूछिए कि अब बताओ, अंदाजा लगाओ, सोचो कि इस किताब में क्या होगा, हमें किस बारे में पढ़ने को मिलेगा। रिसर्च सोच, क्योंकि कई तरह के रिसर्च हुए हैं और उससे ये पता चलता है दैट प्रेडिक्शन ट्रिगर्स द डीपर थिंकिंग। जब आप बच्चे से पूछते हैं कि इस बुक में हमें क्या मिलने वाला है, वो प्रेडिक्शन करता है, अंदाजा लगा के कुछ ऐसा बताने की कोशिश करता है जो कि भविष्य में होने वाला है। मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, ये तो फ्यूचर की बात है। अभी आपने उसे बुक का कवर दिखाया और आपने उससे पूछा कि बताओ इसके अंदर क्या मिलेगा। तो इस तरह का जो प्रेडिक्शन होता है वो ज्यादा थिंकिंग को डेवलप करता है, डीपर थिंकिंग स्किल को इनकरेज करता है। किसी भी चाइल्ड में ज्यादा सोचने की क्षमता इससे आती है, और साथ ही साथ वो पढ़ते हुए काफी इंटरेस्ट भी लेता है कि जो कुछ उसने प्रेडिक्ट किया था क्या वो सही होने वाला है या फिर उसका प्रेडिक्शन गलत होने वाला है। इस इंटरेस्ट के साथ उस बुक को वो ज्यादा डीपली स्टडी करता है और ज्यादा समझता है। तो किताब को शुरू करने से पहले उसके कवर को डिस्कस करना, उसके टाइटल को डिस्कस करना, उससे प्रेडिक्शन करने के लिए कहना, ये सब कुछ उनके इमेजिनेशन को, उनके वोकेबलरी को और उनकी थिंकिंग को इनकरेज करने का काम करता है, बूस्टअप करने का काम करता है। एवरी फ्यू पेजेस और सो आस्क द चाइल्ड टू रिटेल व्हाट हैज हैपेंड। बच्चों को कुछ पेज पढ़ने दीजिए। कुछ पेज पढ़ लेने के बाद आप उससे कभी भी पूछिए, कभी एक पेज पढ़ने के बाद, कभी 2 पेज पढ़ने के बाद, कि बताओ इन दोनों पेज में आपने क्या क्या पढ़ा, मुझे समझाओ। बच्चों को जो उन्होंने पढ़ा है उसे दोबारा कहने और सुनाने के लिए बिना बुक से देखे हुए अपने शब्दों में सुनाने के लिए इनकरेज कीजिए। इससे उनकी वोकैबुलरी काफी तेजी से बढ़ती है। आस्क व्हाट माइट हैपन नेक्स्ट, और जहां तक उन्होंने पढ़ा है उसे रिटेल करने के बाद, उसे सुना लेने के बाद आप बच्चों से ये पूछ सकते हैं कि अब सोचो कि इस स्टोरी में आगे क्या होने वाला है। तो बच्चे अंदाजा लगाएंगे, फिर से प्रेडिक्शन करेंगे, और इससे उनके अंडरस्टैंडिंग की कैपेसिटी धीरे धीरे एनरिच होती जाएगी। तो ये सारी ट्रिक्स पेरेंट्स अगर यूज करते हैं या फिर चिल्ड्रेन भी अगर इन सारे ट्रिक्स को यूज करते हैं तो ये उनके अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करता है और उनके इमेजिनेशन को, वर्ड पावर को काफी स्ट्रॉन्ग बना देता है। और ये सारी प्रैक्टिस करके वो एक गुड रीडर बन सकते हैं। और गुड रीडर बनने का क्या फायदा है, ये तो सबको पता है। बीइंग अ गुड रीडर एश्योर्स सक्सेस इन फ्यूचर। बीइंग अ गुड रीडर एश्योर्स सक्सेस इन द फ्यूचर। गुड रीडर पिक्चर्स ए स्टोरी इन द माइंड। जो अच्छे रीडर होते हैं वो स्टोरी को पढ़ने के बाद उसका एक पिक्चर बनाते हैं अपने माइंड में। Children who do this are better at remembering details। और ऐसे चिल्ड्रेन जो कि अपने माइंड में एक इमेजिनेशन करते हैं, पिक्चर बनाते हैं, उनकी याददाश्त भी बाकी लोगों की अपेक्षा ज़्यादा बेहतर होती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा याद रखने की कैपेसिटी उनके अंदर आती है। एंड आर मच मोर इंटरेस्टेड इन रीडिंग फॉर प्लेजर। और जब इस तरह की कैपेसिटी धीरे धीरे डेवलप होते जाती है तो आगे चल के उन्हें बुक्स को पढ़ने में और ज़्यादा इंटरेस्ट आता है और बुक को पढ़ते हुए वो ज़्यादा प्लेजर महसूस करते हैं।
Encourage the child to notice a character's feature or clothing. चाइल्ड को इनकरेज कीजिए कि उस स्टोरी में, अगर मान लीजिए वो कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं तो उस स्टोरी में कोई कैरेक्टर है, तो उस कैरेक्टर के क्या क्या फीचर्स थे, उसके चेहरे की बनावट कैसी थी, उसके कपड़े कैसे थे, इन सारी बातों को पूछ करके और आप उनके डीप रीडिंग को, केयरफुल रीडिंग को इनकरेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुड रीडर्स कनेक्ट टू व्हाट दे आर रीडिंग। जो अच्छे रीडर्स होते हैं वो पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि वे लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। कमेंट्स फ्रॉम यू हेल्प क्रिएट engaged readers. Sorry, let me repeat. Comments from you help create engaged readers. कोई भी चाइल्ड जिस समय रीडिंग कर रहा है, कुछ स्टडी कर रहा है, उस समय आप जो बीच बीच में कमेंट्स करते हैं उस चैप्टर से रिलेटेड, वो सारे कमेंट्स, वो सारे क्वेश्चंस उन्हें और ज्यादा एकाग्रता के साथ पढ़ने के लिए इनकरेज करता है। दिस स्टोरी रिमाइंड्स मी ऑफ द टाइम, और दिस स्टोरी रिमाइंड्स मी ऑफ द टाइम, और सेइंग आई वंडर इफ दैट कैरेक्टर। अब कुछ ट्रिक्स होते हैं, जैसे मुझे याद है कि पहले के समय में ऐसा ही होता था जैसा कि इस स्टोरी में लिखा है, या फिर उसके उन चिल्ड्रन के सामने आप कह सकते हैं कि अगर ये कैरेक्टर ऐसा नहीं होके ऐसा होता। तो इस तरह के जो सवाल होते हैं ना, वो बच्चों के मन में कंपेयर करने की, अलग अलग तरीके से सोचने की कैपेसिटी डेवलप करते हैं। Soon the child will be eager to make his or her own links. और इस तरह से पूछे जाने वाले सवाल जल्दी ही उस चाइल्ड को अलग अलग तरीके से सोचने की क्षमता से लैस कर देता है। आप जितना ज़्यादा आप ये सारे सवाल जब उससे पूछते हैं तो वो नए नए तरीके से सोचना सीखता है, और जब वो नए नए तरीकों से सोचना सीख जाता है तो वो किसी भी स्टोरी को एनालाइज करना सीख जाता है। Kids who struggle over words and have trouble understanding text find little enjoyment in the process. अब ये सीखने का जो प्रोसेस होता है उसमें ऐसे बच्चे जो शब्दों को नहीं समझ पाते, जिन्हें किताब को पढ़ के समझने में कोई दिक्कत होती है, वो इस प्रोसेस में, सीखने के प्रोसेस में थोड़ा कम इंटरेस्ट महसूस करते हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आता तो वो इंटरेस्ट उनका घट जाता है। यानी शुरुआत से अगर वर्ड को समझने की, वर्ड पावर को एनरिच करने की प्रैक्टिस नहीं होगी तो आगे चल के ये होता है कि बच्चे बड़े तो हो जाते हैं लेकिन उनका वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग नहीं होता। वो रीडिंग तो करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते, और जब वो समझ नहीं पाते हैं तो उनका सीखना धीरे धीरे कम होने लगता है और वे रीडिंग को एंजॉय करना बंद कर देते हैं। दे अवॉइड रीडिंग, वो धीरे धीरे रीडिंग से बचने की कोशिश करने लगते हैं। एंड इट शोज, और ये उनके बिहेवियर से साफ झलकने लगता है। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे ऑफ एन अमेरिकन स्टडी ऑफ 5th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, द मोस्ट एविड रीडर्स spent more than 50 times as many minutes a day reading for pleasure as less fluent readers. अमेरिका में एक स्टडी हुआ, उस स्टडी में ये बात सामने आई कि ऐसे बच्चे जो कि वर्ड्स को नहीं समझ पाते और ऐसे बच्चे जिनका वर्ड पावर अच्छा है और वो वर्ड्स की मीनिंग को समझ पाते हैं, दोनों का कंपैरिजन किया गया। तो जो लोग जिनका वर्ड पावर अच्छा था, जो रीडिंग करके समझने की जिनके अंदर कैपेसिटी थी, जिनके अंदर अंडरस्टैंडिंग की कैपेसिटी थी, उन्होंने नहीं समझ में आने वाले बच्चे की अपेक्षा कम से कम 50 गुना ज्यादा समय बिताया था बुक रीडिंग करते हुए। अब आप सोच लो कि ऐसे गुड रीडर्स जो कि जिनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है, जिनका वर्ड पावर काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, ऐसा एक एवरेज क्लास 5 का स्टूडेंट अगर वो अच्छा रीडर है, इफ ही इज अ गुड रीडर,
then he can finish at least 2 million words in 1 year. अब आप कंपेयर करते हैं स्टूडेंट नंबर 1 लेस अंडरस्टैंडिंग, ही रीड्स लेस. स्टूडेंट नंबर 2 गुड अंडरस्टैंडिंग, ही रीड्स 50 टाइम मोर देन द प्रीवियस वन. फिर 1 साल का समय बीत गया, इसने 2 मिलियन वर्ड्स कम पढ़े और इसने 2 मिलियन वर्ड्स ज्यादा पढ़े. अब दोनों की अंडरस्टैंडिंग और दोनों के स्टैंडर्ड में, दोनों के नॉलेज में काफी बड़ा डिफरेंस आ जाता है. तो जो कमजोर बच्चे होते हैं वो कमजोर होते चले जाते हैं और जो अच्छे बच्चे होते हैं वो और ज्यादा इंप्रूव करते चले जाते हैं. तो शुरू से ही आपको कोशिश करनी है कि आप गुड चाइल्ड बने, गुड रीडर बने, बुक पढ़ने की और समझने की आदत डालें, डिफिकल्टी होने पे पूछें, और पेरेंट्स को चाहिए कि इस सारी एक्टिविटी में वो चिल्ड्रन की मदद करें. बाय ईयर्स एंड द बेटर रीडर्स हैड रीड मोर देन 2 मिलियन वर्ड्स. जो अच्छे रीडर्स हैं वो 1 साल के अंत तक लगभग 2 मिलियन वर्ड्स पढ़ चुके होते हैं, क्रिएटिंग एन इवन वाइडर गैप ऑफ प्रोफिशिएंसी एंड नॉलेज. और इस तरह से उनके पास इतनी एक्सपर्टाइज होती है, इतनी प्रोफिशिएंसी होती है, इतना नॉलेज होता है कि वो किसी वीक स्टूडेंट को काफी पीछे छोड़ चुके होते हैं. एकेडमिक अचीवमेंट्स सर्टेनली इजंट द ओनली रीजन टू नर्चर रीडिंग स्किल्स. अब ये रीडिंग स्किल सिर्फ एकेडमिक अचीवमेंट के लिए नहीं किया जाता है. एकेडमिक अचीवमेंट का मतलब सिर्फ अच्छे मार्क्स और ज्यादा से ज्यादा डिग्री हासिल करने के लिए किया जाता है, ऐसी बात भी नहीं है. फॉर नथिंग देयर्स द प्योर जॉय ऑफ रीडिंग. क्योंकि एक बात और माननी पड़ेगी, पढ़ने का एक अपना प्लेजर है. पढ़ के जो आनंद हमें मिलता है उसकी बात ही कुछ और होती है. एज टेनी नैश, ऑथर ऑफ रेजिंग ए रीडर, सेज इन हर बुक. अब देखो, टेनी नैश नाम की एक राइटर है, उन्होंने एक बड़ी फेमस किताब लिखी है रेजिंग अ रीडर. कैसे एक गुड रीडर को डेवलप किया जाता है, हाउ टू रेज अ गुड रीडर. तो इस पूरी साइकोलॉजी के बारे में उन्होंने एक किताब लिखी है और उस किताब में उन्होंने लिखा है यू कैन फाइंड कंपेनियनशिप इन बुक्स. किताबों में आपको एक दोस्त मिल सकता है. यू कैन फाइंड काउंसिल. काउंसिल मीन्स जो आपका सच्चा सलाहकार हो. यू कैन फाइंड सोलेस. सोलेस का मतलब ऐसा जो आपको सांत्वना देता हो, एंड डिलाइट, और साथ ही साथ खुशी भी. यानी बुक से आपको सब कुछ मिलता है. एक अच्छा सहयोगी मिलता है, एक अच्छा दोस्त मिलता है, एक अच्छा सलाहकार मिलता है. ये किताबें ये अपने आप में सारा गुण छुपाए हुए हैं. किताबें एक अच्छी सलाहकार, एक अच्छी खुशी, एक अच्छा काउंसिल और एक अच्छा दोस्त हो सकता है. यू कैन स्पेंड आवर्स अलोन इन अ रूम लिसनिंग टू द क्वाइट म्यूजिक ऑफ द रिटन वर्ड्स. अगर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, ऑडियो बुक जिसे हम कहते हैं, तो अगर एक अच्छा सा ऑडियो बुक आपको मिलता है तो उस ऑडियो बुक को सुनते हुए आप अपने कमरे में घंटों बिता सकते हैं. या एक अच्छी किताब को पढ़ते हुए आपका वक्त कैसे गुजर जाता है ये आपको पता भी नहीं चलता. रीडिंग कैन गिव सच मैजिकल मोमेंट्स एंड मच मोर. रीडिंग आपको कई सारे मैजिकल मोमेंट्स का एहसास कराता है और इससे भी बहुत ज्यादा आपको वो दे चुका होता है. दैट मीन्स रीडिंग इज समथिंग विच गिव्स यू मच.